हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अनफिल्टर गिरी फैमिली यूट्यूब चैनल पे। तो आज टीचर्स डे है, 5 सितंबर है। तो आई विश हैप्पी टीचर्स डे सभी के लिए। तो आज मैं जो आपको मिलवाना चाहती हूँ, एक्चुअली ये वीडियो और पिक्चर्स जो है वो 3 महीने पुरानी है। मैं वैसे सोच रही थी कि मैं इसको अपलोड करूँ, बट मेरे को लगा कि फोन की मेमोरी सांबर बनाने में आपको कितनी खुशी होगी, ज्यादा स्टोरेज फुल हो जाए, डिलीट करो। इससे अच्छा है कि मैं उसको यूट्यूब में डालूं और लोगों को बताऊं, जो लोग मुझे जानते हैं एटलीस्ट उनको ही पता होना चाहिए कि मेरे गुरु कौन है। तो ये मिस भारती भट्ट है। मैं 13 साल की एज में थी जब इन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम ये बताया कि कटिंग और स्टिचिंग कैसी होती है। एक्चुअली ये जो थी ये असम राइफल में इनके फादर ट्वाइसी रैंक में थे और मेरे फादर जीडी रैंक में थे। तो हमारा एक रिहर्सल था कल हम भंडारा कर सकते, जहाँ पे हमें 15 अगस्त की तैयारी करनी थी और हमें इन्होंने अपने घर पे बुला रखा था। तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि आज मिस ने जो है हमारे लिए इडली, डोसा और सांभर बनाया था। डोसा हम दिन में खा चुके थे और इडली सांभर हम अभी खा रहे हैं, जो वास्तव में बहुत ही टेस्टी था और बहुत टाइम से हमारी इच्छा थी हम खाएं बनाएं। लेकिन वही होता है ना कि मुझे टाइम हो नहीं पाता और मैं काम में इतना बिजी रहती हूँ कि इन चीज़ों के लिए मुझे थोड़ा सा लगता है कि मैं काम करूँ या खाना बनाऊँ, तो मैं काम को ज़्यादा पसंद प्रेफर करती हूँ। मीठी को बहुत टाइम से तो मैं इडली खाऊँ, और मीठी यहाँ पे क्या बताओ, इतनी टॉकेटिव लड़की है, क्या बोल रही हूँ पता नहीं। माँ पे गई है, माँ की ही बेटी है। वैसे तो बेटियां जो होती है पापा की ही होती है, बट यहाँ पे ये मेरी बेटी है। ये कहती है मुझे 2001 से जो है इडली खाने की इच्छा थी और मम्मा ने बनाया नहीं, और आज जो है मुझे, और इसको यही पता नहीं कि मैं 2016 में पैदा हुई हूँ। तो देख लो, कुछ भी बोलते रहती है। चलो, तो इडली बहुत टेस्टी था। तो मैं बताती हूँ कि मिस भारती भट्ट जो है वो मेरी लाइफ में आई थी और तब वो मेरी साइंस टीचर हुआ करती थी। और एक दिन वो क्या हुआ, जब मैं रिहर्सल के लिए इनके घर पहुंची तो हम बहुत एक्साइटेड थे। एक तो देखो ट्वाइसी ऑफिसर, बहुत बड़े रैंक होता था, हम उनके घर जा रहे हैं तो हमें वो ऐसे, हम बहुत एक्साइटेड होते। तो मैं पहले ही पहुंच गई यहाँ, जो टाइम हमको दिया था उससे पहले हम वहाँ पहुंच गए। तो वहाँ पे देखा कि मिस जो है ना क्रीम कलर का सिल्क के फैब्रिक में कुछ एम्ब्रॉयडरी वाला कुछ स्टिचिंग कर रहे थे। तो मैंने पूछा मिस आप ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो है मैं कुर्ती स्टिच कर रही हूँ। तो मैंने कहा मिस आप ये कैसे करते हो। तो उस दिन उन्होंने क्या करा, अपने डाइनिंग टेबल पे एक डायरी रखी हुई थी, डायरी निकाला, पेज फाड़ा और मुझे कटिंग करके दिखाया कि होता है। दैट डे, मतलब वो ऐसा दिन था मेरी लाइफ का जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। तो उसके बाद मेरी जो ये स्टिचिंग और कटिंग की जर्नी है वो स्टार्ट हुई। मैंने मम्मी से साड़ी मांगी, कटिंग वटिंग करती थी, उटपटांग बिगाड़ती थी, सही करती थी, सब कुछ करती थी। तो इसी तरह से मैंने सीखना शुरू करा। मैं थैंकफुल हूँ मिस भारती भट्ट का। मैं कई बार उनसे कह चुकी हूँ और आज भी इस वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहती हूँ कि माँ बाप ने जन्म दिया, सब कुछ दिया, लेकिन ज्ञान जो था वो मिस भारती भट्ट ने दिया, क्योंकि इससे अच्छा मौका मुझे मिल ही नहीं सकता कि आज टीचर्स डे और मैं उनको फिर से सब पब्लिकली ये चीजें कहूँ, सोशल मीडिया में ये चीजें बताऊं। तो अगर उन्होंने उस दिन मुझे ना वो डायरी का पन्ना फाड़ के नहीं बताया होता तो शायद मैं लाइफ में स्टिचिंग या कटिंग नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं पढ़ाई में अच्छी थी तो मुझे पढ़ के ही कुछ करना है, अच्छा एक मतलब कि प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है, तो मेरा ये चलता था। लेकिन मुझे ऐसे कटिंग स्टिचिंग का कुछ नहीं था। तो यहाँ पे फिर से आज मुकेश ने इनके लिए एक स्पेशल रेसिपी बना रखा है। ये दूध रोटी है। जो भी दूध रोटी खाता हो, मिस ने बोला कि उसको बचपन की याद आ गई, तो मुझे भी ऐसा लगा कि उनको खुशी हुई। तो अगर आप कोई खाते हो तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएं कि दूध रोटी कौन कौन खाता है। तो इसी वजह से नेक्स्ट डे हमारे कुछ फॉरेनर गेस्ट हमारे घर पे आए हुए थे हमारे होम स्टे में। आपको पता है कि मैं होम स्टे रन करती हूँ, आशीर्वाद होम स्टे। यहाँ पे आदि के लिए मजाक चल रहा था, मैं आदि के लिए पूछ रही थी अपने गेस्टों से क्या आदि की जो है वो किसी फॉरेनर लड़के से शादी हो सकती है। तो आदि देखो कैसे रिएक्शन दे रहा है। तो वो लड़कियां कहती है हाँ वाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। तो मिस इंग्लिश में बोल रही थी, मैं भी कोशिश कर रही थी इंग्लिश बोलने की। तो मिस ध्यान से सुन रही थी ये इंग्लिश कैसे बोल रही है। तो इनके साथ में कुछ टाइम स्पेंड किया। मिस को भी बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे गेस्ट आ रहे हैं। तो मिस हमारे साथ में काफी टाइम रही, 20-25 दिन रही। और मिस से हमने प्रॉमिस किया कि ये आते रहेंगे। मैं इनको ना हर समर में, हर विंटर में अपने पास में चाहती हूँ। देखिए, जब एक बचपना था 12-13 साल में, मुझे नहीं पता था लिटरली कि क्या होता है, लेकिन आज जब मैं 43 की हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि गुरु का दर्जा क्या होता है, एक माँ बाप का दर्जा क्या होता है। खुद जब मैं एक 18 साल 19 साल की बेटी की माँ हूँ, 10 साल की बेटी की माँ हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि माँ का दर्जा क्या है, गुरु का दर्जा क्या है, सोसाइटी का क्या है। मेरे लिए तो क्या बताऊं कि हर दिन हर व्यक्ति जो मेरे पास आता है वो मुझे कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। इनफैक्ट जो ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ में जो थोड़ा बहुत मुझसे जलते हैं, मैं देखिए ऐसा तो नहीं बोलूंगी मुझसे जलते क्यों हो, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि कुछ लोग मुझसे जलते हैं। लेकिन जलने से फायदा क्या है, आप जलो,
कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझसे खुश रहते हो तब भी मुझे अच्छा लगता है। तो मेरे हर कस्टमर मुझे सबक सिखाते हैं, मुझे ज्ञान देते हैं, मैं तो हर किसी से सीखती हूँ। तो मेरी लाइफ में हर कोई मेरा जो है गुरु है, बट मेरे जो स्पेशल गुरु है वो मिस भारती भट्ट है, मिस्टर विजय पाल यादव सर है, जो मेरे हिंदी जिन्होंने की वाइफ ने मुझे हिंदी सिखाया। जब मैं मिज़ोरम से आई ना, मुझे हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन क्लास 10th में मुझे उन्होंने मतलब पता 6 महीने पढ़ाया। और यादव सर की वाइफ जो थी ना, वो मैं क्या बताऊँ, आज वो जहाँ भी हैं, हल्द्वानी रहती है वैसे, मैं उनसे बात करते रहती हूँ, लेकिन वो इतनी अच्छी लेडी थी। उन्होंने कपड़े धोते हुए, खाना बनाते हुए मुझे 6-6 घंटे 8-8 घंटे जो हिंदी पढ़ाया, तब जाके मैं हाई स्कूल पास हो गई। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने गुरुजनों को, महागुरु मेरे वो हैं जो लोग मुझसे जलते थे, जिन लोगों ने मेरा बुरा चाहा, तो मैं उनको महागुरु कहती हूँ कि तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, अपने गुरुओं की वजह से यहाँ पे, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से यहाँ पे हूँ। और मेरे जो सिस्टर्स हैं, मेरे जो ब्रदर हैं, मेरी जो बहू है, उन सब के सपोर्ट से आज मैं यहाँ पे पहुंची हूँ, इस मुकाम में पहुंची हूँ। और सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़ी लाइफ की जो मतलब मेरे लाइफ में जो डायमंड है वो मेरे हस्बैंड है। अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता ना, तो मैं शायद कुछ भी नहीं कर पाती। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, तो वहां पे भी ना वो कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे हैं, मतलब जो काम मुझे करना चाहिए वो कर रहे हैं, तब मैं यहाँ पे इस वीडियो को बना पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी लाइफ में जितने लोग भी हैं ना, जो हर एक इंसान जो मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ, वो मेरा गुरु है। चाहे वो मेरे बच्चे हों, चाहे मेरे पेरेंट्स हों, चाहे मेरे रिलेटिव हों, चाहे मेरे दुश्मन हो, चाहे मेरे वेल विशर हो, चाहे मेरे कस्टमर हो, मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों की वजह से आज सईतागिरी यहाँ पे है। सईतागिरी। दोस्तों, लाइफ में जितना हो सके ज्ञान बांटो, अच्छी चीज़ें बांटो, और बुरी चीज़ों को कोशिश करो कि अवॉइड करो, इग्नोर करो। मैं भी कोशिश करती हूँ, बहुत मुश्किल होता है सब चीज़ें इग्नोर करना, बट लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं, फैमिली है, मम्मी पापा का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे, और आप सभी लोगों के ऊपर आपके माँ बाप का आशीर्वाद बना रहे, और आप लाइफ में बहुत तरक्की करो, अच्छे कर्म करो। और थैंक यू सो मच। और फिर से एक बार टीचर्स डे की बहुत 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 बधाई आप सभी लोगों को।